हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि नीट का जो एग्ज़ाम है, जो मेडिकल के लिए दिया जाता है, उसमें कुछ ऐसा हुआ है जो शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। और आप सब देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से लोग जो है बहुत इसके अगेंस्ट हैं। और अभी आपको बताते हैं कि क्या है नीट का जो एग्ज़ाम है और क्या है इसकी ये जो स्कैम हुआ है इसके बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो नीट है 2024, उसका जो रिजल्ट है, उसने एक मैसिव हैवॉक क्रिएट कर दिया है अमंग मेडिकल एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स के माइंड में। ठीक है, डिस्पाइट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, issuing two clarifications। ठीक है, उन्होंने दो क्लैरिफिकेशंस दिए हैं दैट many are still demanding a re-examination कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए, and a thorough investigation into an alleged NEET scam 2024। स्कैम में ये हुआ है कि एक ही जो 720 जो मार्क्स हैं, एक 67 स्टूडेंट्स के जो है सेम मार्क्स आए हैं, एंड दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। राइट, हिस्ट्री में ये ऐसा पहली बार हुआ है। लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट हैपन। तो अर्ली रिजल्ट एंड एलिट स्कैम, एनटीए का जो अनाउंस दैट नीट का जो यूजी का रिजल्ट है वो 4 जून को आना था। ठीक है, 4 जून, 10 डेज अहेड ऑफ द शेड्यूल डेट। अपने शेड्यूल डेट से 10 डेज पहले ही वो रिजल्ट आ गया। सबसे सरप्राइजिंगली बात तो ये है, एंड द सरप्राइज टाइमिंग कोइंसाइडिंग विद द लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के टाइम। ठीक है, जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया है उसी दिन ये रिजल्ट भी आया है। ठीक है, इससे क्या है, सस्पिशंस क्रिएट हुआ है। स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स आर questioning why the NTA reopened the application portal after the deadline and why grace marks were awarded to the candidates। ठीक है, क्यों इस तरीके का जो ग्रेस मार्क्स है वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिए गए हैं कैंडिडेट्स को, और क्यों उसी दिन रिजल्ट आया है जिस दिन लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आया है। चलिए समझते हैं व्हाट हैपेंड एंड व्हेन। तो 9 फरवरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। 9 मार्च इज द डेडलाइन एक्सटेंड की गई थी 16 मार्च को। वैसे तो 9 मार्च थी बट डेडलाइन को एक्सटेंड किया था 16 मार्च। एंड अप्रैल 8 रजिस्ट्रेशन री ओपन फॉर द 2 डेज के लिए अगेन दे ओपन द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 5th में नीट यूजी एग्जाम हुआ था 5th मई को। रिजल्ट 4 जून को अनाउंस्ड हुआ है, मच अर्लियर देन प्लान्ड। ठीक है, 4 जून को रिजल्ट जो आया है जिस दिन हमारे लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, बट रिजल्ट जो है वो 10 दिन बाद आना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, माल प्रैक्टिसेस एंड पेपर लीक रूमर्स आए हैं बिफोर द एग्जाम्स। वीडियो क्लेमिंग अ पेपर लीक वायरल हुई थी, कॉजिंग पैनिक इन गुजरात। टीचर्स एंड द 2 others were arrested for the helping candidates cheating के लिए। इन बिहार 13 people were arrested for illegally leaking questions paper। ठीक है, क्वेश्चंस पेपर लीक हुए हैं। Despite these incidents, the NTA stated that all allegations of paper leaks were baseless। ठीक है, high cutoffs and toppers। This year, the cutoff of UGC NET saw a steep increase। ठीक है, the general category की जो cutoff है rose from 137 to 164। पहले जो 137 थी अब वो 164 हो गया। एंड सरप्राइजिंगली दैट इज द मेन सरप्राइज, दैट इज द मेन जो जो मेन अटेंशन है इसका ना, वो यही है कि 67 स्टूडेंट्स स्कोर अ परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720। दैट is history। I mean, that cannot be possible with 8 students from the same center in Haryana। ठीक है, दिस अनवर्चुअल नंबर ऑफ परफेक्ट स्कोर हैज लेड टू द फर्दर सस्पिशन, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक ग्रेस मार्क्स की कंट्रोवर्सी है। एनटीए ने अवार्ड किया है ग्रेस मार्क्स टू सम स्टूडेंट्स ड्यू टू द लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम्स। दिस डिसीजन हैव बीन heavily criticized as NEET is an offline exam, making it hard to measure the exact time lost बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, एंड प्रोटेस्ट एंड डिमांड फॉर द री एग्जामिनेशन के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, री एग्जामिनेशन होना चाहिए। स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स हैव टेकन टू सोशल मीडिया डिमांडिंग क्लैरिटी on the normalization method used in scoring। There have been protests and even some opposing leader are asking for the cancellation of the UGC 2004 exam। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लीगल एक्शन होनी चाहिए, पिटीशन जारी करेंगे। मेनी पीपल सीकिंग जस्टिस turned to the courts, a petition on demanding re-examination to ensure fairness। Activists and the students have filed RTI applications and public interest litigations to seek clarity on the grace marks issued at a leaked paper leak। So these are the controversies related to the NEET scam। I hope you like the video, and this is a recent video on NEET। And for more updates, stay tuned with our channel। Let's crack seated। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, thank you।